हमारे जो आर्टिस्ट हैं वो खुद अपनी जो बरादरी है, अपने साथी आर्टिस्ट हैं, उनका रिगार्ड नहीं करे, जो व्यूज लेने के चक्कर में बैठे होते हैं पॉडकास्टर्स, वो कैसे ख्याल कर सकते हैं? किसी के ऊपर कीचड़ उछाल के ना आप पॉजिटिव नहीं बन जाते, आप अच्छे नहीं बन सकते। और जो आपको फिर ना, और वो कहते हैं ना कि आपको अपने जैसे लोग ही मिलते चले जाते हैं, और फिर आपको आपके डिसडिल्यूजन को ना वो फीड करते रहते हैं कि यार तुमने बड़ी सही, तू बड़ा सच्चा बंदा है, तू बड़ा सही बात करता है, बड़ा मजा आया तूने उसको जलील कर दिया शो पे बैठ के। लेकिन आप देखिए ना, जो सही जर्नलिस्ट है उनको साइड पे कर दिया जाता है। मैंने भी फेस किया है, हमें साइड पे करके डी प्रायोरिटाइज करके इन्फ्लुएंसर्स को प्रायोरिटाइज किया जाता है, ऐसे लोगों को प्रायोरिटाइज किया जाता है जिन्होंने आपका ड्रामा देखा तक नहीं होगा। जहां आर्टिस्टों के साथ ज्यादती की जा रही है, कभी उनको बुलाकर उनसे डिफरेंट चीजें पूछी जाती हैं, बेचारे हाँ ना करके फंस जाते हैं। खैर, उनकी अपनी भी जिम्मेदारी, उनको पता है, वो बहुत समझदार होते हैं, उनको पता है कि उन्होंने कहा क्या बात करनी है। लेकिन आर्टिस्टों की तरफ से भी ये एक ज्यादती हो रही है कि वो शायद ये नहीं देख रहे वो किसको इंटरव्यू दे रहे हैं, क्या इंटरव्यू दे रहे हैं, किसको इंपॉर्टेंस देनी है, किसको इंपॉर्टेंस नहीं देनी। ये फजूल तरीन पॉडकास्ट पे, फजूल तरीन शोज पे कुछ आर्टिस्ट जाके बैठ जाते हैं, और फिर चले अच्छे शोज में भी बैठ जाते हैं, लेकिन क्या होता है कि फिर वहां पे अजीबो गरीब किस्म के सवाल होते हैं। वैसे तो आप लोग शट अप कॉल हर किसी को हर जगह देना जानते हैं, तो आप यहाँ क्यों नहीं देते? तो एक मैं रियलिटी चेक देना चाहती हूँ हमारे सब आर्टिस्ट को, कोई एक नहीं है, सबको, कि आप लोग इससे बहुत बड़े हैं। ये लोग आपकी कंधों पे रख के फेम कमा रहे हैं, इनको ये मत करने दें। आप अपना एक, अपनी जो भी नरेटिव है आपका, अपने स्टारडम का जो बयानिया है, आप उस पर रहिए। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट और क्रिटिक माविश एजाज। ये इनको आपने मेरे एक पहले प्रोग्राम में भी देखा था, आज फिर मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम अमरीन, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। माविश, ये बताइएगा कि पॉडकास्ट का जो कल्चर है वो तेजी से फैल रहा है। फैल चुका है। अब फैल चुका है। हम्म। हर वो बंदा या बंदी जिसके हाथ में मोबाइल है वो खुद को जर्नलिस्ट कहता है। अभी आपने रिसेंटली वो देखा होगा, भाई भाई चैनल वाली खातून, ओए ठीक हाँ। है? हाँ, वो भी शायद अपने आप को जर्नलिस्ट ही समझती हैं या जो भी है। अच्छा, हम्म। मुझे बड़ा अफ़सोस हुआ, मैं आपको ऑनेस्टली बता रही हूँ, मुझे बड़ा अफ़सोस हुआ कि जब वो सैलाब के दिनों में वो कवरेज करने के लिए अपने यूट्यूब चैनल के लिए गई होंगी, बीबीसी ऊपर लिखा हुआ था, तो वो बाद में पता चला ये भाई भाई चैनल है, जब बीबीसी ने नोटिस लिया। तो वो लड़की वायरल हो गई। अच्छा, वो लड़की बात कैसे करती है? वो सर कहती है या मतलब आपको पता है कि वो किस तरह बात करी? उसे उर्दू भी सही तरह से बोलनी नहीं आती है। हम्म। तो एक न्यूज़ है हमारा, वहाँ पर गालिबन उनको रिपोर्टर रख लिया गया। अच्छा। मुझे अफ़सोस हुआ, इससे ज़्यादा सहाफ़त पर ज़वाल मैंने कभी नहीं देखा जितना आज। हम्म। आएगा भी, जी। और सवाल आएगा अमरीन। ये भी अभी तो ये ट्रेलर है जो चल रहा है। वो जो खातून है, मैंने उनकी वो क्लिप देखी थी, शी इज वेरी फनी। एंड आई थिंक ऐसे लोगों को अगर उनको यूटिलाइज करना है क्लिक्स एंड व्यूज के लिए, तो आप उनको एज एन इन्फ्लुएंसर एंगेज कर लें। लेकिन अब बिल्कुल आपकी ये बात मैं मुत्तफिक हूँ कि पॉडकास्ट कल्चर और वायरल कल्चर की वजह से एक तो ये हो रहा है कि जो हम वो पॉडकास्ट में बुला के लोगों को ना कहते हैं कि चलो इसके बारे में बताओ तुम क्या सोचते हो, और बुलाने वाला भी इस तरह के फजूल सवाल कर रहा है, और बताने वाला भी, बोलने वाले भी और बोल रहे हैं और क्लिक्स दे रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं और फजूल बात कर रहे हैं, ताकि और उनकी ना थोड़ी एक दोबारा डिस्कशन पॉइंट बने वो। तो ये एक इनकी अपनी जहनीत की अक्कासी है, और क्या कर सकते हैं, एक शेमलेसनेस है। क्योंकि देखें, इस तरह की चीज करके ना कोई भी पैसा कमा सकता है, और लोग कमा रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये चीज अच्छी है। फिर एक हमारी आवाम है, इस पे भी मैंने वीडियो बनाई थी, तमाशबीन आवाम है हमारी, जिनको जो जाके दूसरों को गालियां देता है ना, तो ये खड़े होके ना पीछे से तालियां बजाते हैं। ये कहते हैं देखा कितना अच्छा जलील किया उस फलां एक्टर को, देखा कितनी अच्छी बदतमीजी की इसने। हमारे यहाँ इस तरह के कल्चर को भी फरोग मिल रही है, क्योंकि एक तो तमाशबीनी हम लोग के अंदर बहुत बढ़ गई है, और दूसरा हमारे अंदर तमीज तहजीब जो है ना, वो हम लोग को कहते हैं कि जी ये तो ओवररेटेड वर्च्यूज हैं, इनका तो कोई काम ही नहीं है, हमसे लेना देना नहीं है। तो इस तरह की कोई जो फजूल बात करेगा, गाली दे के बात करेगा, बदतमीजी करके बात करेगा, चाहे वो किसी भी जबान में कर रहा हो, चाहे वो उर्दू हो, चाहे वो पंजाबी हो, चाहे वो पश्तो हो, चाहे वो बलोच हो, बलोची जबान हो, कुछ भी हो, लेकिन वो जो ज्यादा बदतमीजी करेगा, किसी का गिरबान पकड़ लेगा, किसी को यूं धक्का दे देगा, तो हम उसके मीम्स बना देंगे, हम उसको फेमस कर देंगे, हम उसको वायरल कर देंगे, हम उसको अपने ढाबों पे बुला के, रेस्टोरेंट्स में बुला के फ्री खाने खिलाएंगे। तो हम रिवॉर्ड करते हैं इस तरह के लोगों को, और हमारा कल्चर भी रिवॉर्ड कर रहा है, जो कि बहुत डेंजरस बात है। हमारे एक जमाने थे जो इतने बड़े बड़े लोग थे, वो तो बेचारे, खैर अच्छा ही हुआ मर गए जल्दी जी। बिल्कुल सही है। अब आप ये देखिए कि बहुत सारे हमारे चैनल्स भी हैं जिनके डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, वहाँ पर वो पॉडकास्ट चल रहे हैं।
तो आप ये देखें कि एक दफ़ा किसी को अगर पता चल जाए ना कि फलाँ पॉडकास्ट में फलाँ आर्टिस्ट ने फलाँ के अगेंस्ट कोई बात कर दी, उसके बाद उस आर्टिस्ट को हर जगह रिपीट किया जाता है। फिरदौस जमाल साहब इसकी सबसे बड़ी मिसाल हैं। हाँ, बिल्कुल वाक़ई। के बारे में पता चल गया कि ये तो हर बात बोलते हैं, सबको लगा कि हमें व्यूज़ लेने चाहिए, रेटिंग लेनी है। उनको इतना हर जगह बुलाया गया कि मेरा ख़्याल है कि आज फिरदौस साहब से कोई जो सीरियस बंदा है ना, वो बात करते भी घबराता है कि भई इन्होंने तो यही चीज़ें बोलनी है, हमें इनसे बात ही नहीं करनी। हुँ, असल में जो सरमायादाराना निज़ाम होता है, यानी जो कैपिटलिज़्म का सेटअप है, उसमें ये है ना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होती है, और इट्स नॉट रियली मॉरलिस्टिक। सो कैपिटलिज़्म जहाँ हो और फ्री मार्केट जहाँ हो, जैसे हमारे यहाँ चैनल्स की फ्री मार्केट है ना, ओपन ओपन कंपटीशन है सारे चैनल्स का। तो जब इस तरह की ओपन मार्केट होती है, तो कहीं न कहीं मोरालिटी को कहीं कोई इन्फोर्स करना चाहिए, हुकूमत को, लोगों को। लेकिन हमारे यहाँ तो चैनल्स के ऊपर मादर-पिदर आज़ादी है, कुछ भी चलता हाँ है, जी। सब कुछ चलता है। तो ऑल्दो हमारे यहाँ पड़ोसी मुल्क से थोड़ी बेहतरी है, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ जो ये कल्चर है ना, आर्टिस्ट को ट्रैश करेंगे, और आर्टिस्ट हमारे सबसे सॉफ्ट टारगेट होते हैं। कभी मजाक उड़ाना हो, आर्टिस्ट का उड़ा लो। गजा के लिए बुलवाना है, आर्टिस्ट पे पहले लान तान करो। अपने मुल्क के लिए बुलवाना है, पहले आर्टिस्ट पे लान तान करो, बाद में किसी और को लान तान करना कि अपने मुल्क वालों ने क्या किया। भाई, आपने आर्टिस्ट को वोट दिया था क्या? क्या वो आपके मोहल्ले से इलेक्शन लेके खड़े हुए थे? उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है कि वो बहुत सारी चीजें करें। हाँ, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, आप कह सकते हो, लेकिन एक तमीज के दायरे में। हमारे यहाँ जी, लोग बिल्कुल। आपे से ऐसे बाहर होते हैं, और फिर जो जितना आपे से बाहर है ना, उतना ज्यादा मशहूर है। और ये फिरदौस जमाल वाली बात जो आपने कही है ना, वो इसमें दोनों बातें हैं। इसमें कहीं कहीं हमारे बड़ों को भी थोड़ा ख्याल करना चाहिए कि आप किसी के बारे में क्या लूज टॉक कर रहे हैं, मत करें लूज टॉक। आपके अपने किरदार पे लोग बात करते हैं, और जो लोग इस चीज को और बेच रहे हैं, उन पे भी तोफी है वैसे। नहीं, आप ये देखिए हमारे आर्टिस्ट चलिए ये सारी बातें तो हैं। हम्म। हमारे आर्टिस्ट ही अपनी आर्टिस्ट बरादरी के अगेंस्ट बात कर रहे होते हैं। बबली के मैंने दूसरे इंटरव्यूज़ सुने थे, मैंने उन्हें कॉल की, मैंने कहा बबली ये क्या बोले जा रहे हैं आप? तो उन्होंने कहा कि देखिए जब मेरे से किसी के बारे में सवाल होता है तो मैं सच बात करता हूँ, कल को मरना है, अल्लाह ताला को जान भी तो देनी है। हाँ, तो ये। कहने जी। जी, जी, बोलिए, हाँ, बोलिए। तो कहने हाँ, नहीं, कहने की बात ये है कि हमारे जो आर्टिस्ट हैं, वो खुद अपनी जो बरादरी है, अपने साथी आर्टिस्ट हैं, उनका रिगार्ड नहीं कर रहे। फिर जो व्यूज़ लेने के चक्कर में बैठे होते हैं पॉडकास्टर्स, वो कैसे ख़्याल कर सकते हैं? आप बिल्कुल सही बात कह रही हैं, और मैं आपको एक और मजे की बात बताऊं। मैंने आज ही कहीं एक बड़ा अच्छा कोट पढ़ा कि ब्रूटल ट्रूथ के बारे में लोग बात करते हैं कि जी मैं बड़ी साफ बात करता हूँ, मैं बड़ा हुँ, साफ बंदा हूँ, मैं सही बात करता हूँ सिर्फ। ये जो लोग बात करते हैं हुँ, ना, ये एक इंतहाई फजूल बात है। क्योंकि इसका बेसिकली मतलब ये है कि आप बदतमीज हैं, और आप हुँ, बदतमीजी में अपनी जो एक लिहाज या तहजीब या अगले का इमोशंस का ख्याल करने वाला जो एफर्ट है ना, वो आप नहीं डालना चाहते। और इसके केस में ये होता है कि जो इस तरह के लोग होते हैं, जो कि बाबरेक हो गए, या कोई भी ऐसा बंदा हो गया जिसको पता है कि यार मैं ये बात बोलूंगा ना, ये बड़ी वायरल हो जाएगी। हुमायूं से उसको एक्टिंग नहीं आती, जरा बड़े स्टार पे बड़ी बात बोलो, ठीक है ना, तो बड़ा आसान नुस्खा है। तो बाबरेक जो है, जो भी उनका स्टेचर है, वो उनको अपने हिसाब से बात करनी चाहिए। किसी के ऊपर कीचड़ उछाल के ना आप पॉजिटिव नहीं बन जाते, आप अच्छे नहीं बन सही है। सकते। और जो आपको फिर ना, और वो कहते हैं ना कि आपको अपने जैसे लोग ही मिलते चले जाते हैं, और फिर आपको हुँ, आपके डिsillusion को ना वो फीड करते रहते हैं कि यार तुमने बड़ी सही, तू बड़ा सच्चा बंदा है, तू बड़ा सही बात करता है, बड़ा मजा आया, तूने उसको जलील कर दिया शो पे बैठ के। और वो मैंने देखा शो पे बैठ के बोला, मैं तो टीवी पे बैठ के बोला, अच्छी बात की है आपने, कोई अच्छा काम किया है किसी को बिला वजह जलील करके। आप अपने काम के बारे में क्यों नहीं बात कर सकते? तो जब आपके पास अपने काम के बारे में बात करने के लिए कुछ नहीं होता है ना, तो फिर आप इस तरह दूसरों को ढूंढते हैं अटैक करने के लिए। और फिर जिनके पास खुद अच्छा कंटेंट नहीं होता, जैसे मेरा चैनल है, जैसा भी है, छोटा मोटा जैसा भी है, लेकिन मैं किसी को ट्रैश करके या किसी हाँ, पर्टिकुलर सही एक्टर बात की है। कोई पर्सनल लाइफ के बारे में बात करके मैं क्लिक्स नहीं कमाती, और ना मुझे, अल्लाह मियां बचाए प्लीज, ऐसे वक्त से कि मैं ये करके मुझे पैसा कमाना पड़े। तो ये ना करें, और जो भी ये कर रहा है गलती कर रहा है। लेकिन मैं भी यहाँ पर मैं समझती हूँ कि आर्टिस्टों की भी ये ज़िम्मेदारी है, बिल्कुल, उनको बिल्कुल, देखना बिल्कुल। चाहिए कि वो किसको इंटरव्यू देने जा रहे हैं, क्या बात करनी है। सलीम साहब की मुझे एक बात अच्छी लगी, उन्होंने कहा कि मुझे जब पॉडकास्ट में बुलाया जाता है, हम्म। तो मुझसे कहा जाता है कि जी ये हम आपको नाम दे रहे हैं, आप बताएँ इसमें से कौन अच्छा है, कौन अच्छा नहीं है, नंबरिंग मतलब वो एक कहते हैं ना कि भई इसको आप ज़रा वो करें। तो कहने लगे कि मैं बिल्कुल ऐसे सवालों के जवाब नहीं देता। हम्म। ठीक है, तो ये बड़ी अच्छी बात है, आर्टिस्टों को खुद भी तो और देखना आपको पता है चाहिए। ये चीज कहाँ से आई है? आपको पता है ये पहले हमारे यहाँ नहीं होता था, ये कहाँ से आई है? कॉफी विद करण से आया है।
कॉफी विद करण में करण जौहर साहब ये पूछते थे रैपिड फायर क्वेश्चंस, रेट दीज आर्टिस्ट ऑन अ स्केल। आपने उससे पहले कभी हमारे ड्रामों में या हमारे इंटरव्यूज में या कभी हमारे टॉक शोज में इस तरह की बात सुनी है? आप पीटीवी अवार्ड्स खोल के पुराने क्लिप्स देखें। हमारे यहाँ शोज में जब वैरायटी शोज का कॉन्सेप्ट होता था ना, तो बाकायदा स्क्रिप्ट लिखी जाती थी जिसमें कोई सटायर, अनवर मकसूद साहब लिख रहे हैं, लक्स स्टाइल अवार्ड में बाकायदा एक कमेंट्री होती थी। ये सब नहीं होता था कि जरा आप 6 बंदों में, इनको 6 में से नंबर दें, इसको 8 में से नंबर दें, इसको 15 में से नंबर दें। ये सब नहीं होता था। ये सब नहीं होता था। लेकिन आप देखिए ना, जो सही जर्नलिस्ट है उनको साइड पे कर दिया जाता है, और हाँ, जो बस नजर आ रहे हैं मैंने भी फेस किया है। मैंने भी फेस किया फेस। है। हमें 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 साइड पे करके डी प्रायोरिटाइज करके इन्फ्लुएंसर्स को प्रायोरिटाइज किया जाता है। ऐसे लोगों को प्रायोरिटाइज किया जाता है जो जिन्होंने आपका ड्रामा देखा तक नहीं होगा। उनको हाँ, आपने, वो आपसे पहली दफा उनको पता चला होगा, अच्छा ये फलाना एक्टर है, अच्छा ये किस लिए मशहूर है, मैं जरा अपने सवाल देख लूं। ऐसे लोगों को आपके ऊपर फोकियत दी जाती है, और वो सिर्फ इसलिए कि या तो उनका कोई कूल प्लेटफॉर्म होगा, वो किसी के कह सुने पे आए होंगे, वो आपके साथ 4 पार्टियों पे अटेंड कर लिया होगा उन्होंने। तो ये हो चुका है मेरे साथ, बिल्कुल एक रियलिटी है। देखिए लास्ट में मैं ये बात करूंगी कि जहां आर्टिस्टों के साथ ज्यादती की जा रही है, कभी उनको बुलाकर उनसे डिफरेंट चीजें पूछी जाती हैं, बेचारे हाँ ना करके फंस जाते हैं। खैर, उनकी अपनी भी जिम्मेदारी है, उनको पता है, वो बहुत समझदार होते हैं, उनको पता है कि उन्होंने कहा क्या बात करनी है। लेकिन आर्टिस्टों की तरफ से भी ये एक ज्यादती हो रही है कि वो शायद ये नहीं देख रहे वो किसको इंटरव्यू दे रहे हैं, क्या इंटरव्यू दे रहे हैं, मतलब किसको इंपॉर्टेंस देनी है, किसको इंपॉर्टेंस नहीं देनी। ये एक मेरा थोड़ा सा ग्रीफ है जो मैं यहाँ पे बयान कर रही हूँ। नहीं, बिल्कुल मैं आपसे एग्री करती हूँ। मैं भी यही कहना चाहती हूँ कि आपने बिल्कुल ठीक बात कही है कि जो आर्टिस्ट हैं उनके पास ये राइट है, फर्स्ट राइट ऑफ रिफ्यूजल उनका होता है ना, कि आप मना कर दें। आपने इंटरव्यू नहीं देना, आपने किसी के पास नहीं बैठना, आप मना कर दें। आपको नहीं पता वो कैसे सवाल कर रहा है, आपके साथ वो पायलट शो तो नहीं खेल रहा है ना, उसको पता। और वो इतना, हर आर्टिस्ट के पास इतना पीआर टीम स्ट्रेंथ होती है कि वो जाने से पहले पूछता है कि भाई क्या सवाल होंगे, मुझसे क्या पूछा जा रहा है, कौन बंदा है, उसकी क्या क्रेडिबिलिटी है, क्या है। ये फजूल तरीन पॉडकास्ट पे, फजूल तरीन शोज पे कुछ आर्टिस्ट जाके बैठ जाते हैं, और फिर चले अच्छे शोज में भी बैठ जाते हैं, लेकिन क्या होता है कि फिर वहां पे अजीबो गरीब किस्म के सवाल होते हैं। वैसे तो आप लोग शट अप कॉल हर किसी को हर जगह देना जानते हैं, तो आप यहाँ क्यों नहीं देते? इसलिए क्योंकि एट सम लेवल आई फील लाइक मे बी देयर ऑल्सो, उनके जहन में भी ये होता है कि हमें जरा ये जल्दी से व्यूज मिल जाएं, ये मिल जाएं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो एक मैं रियलिटी चेक देना चाहती हूँ हमारे सब आर्टिस्ट को, कोई एक नहीं है, सबको, कि आप लोग इससे बहुत बड़े हैं। ये लोग आपकी कंधों पे रख के फेम कमा रहे हैं, इनको ये मत करने दें। आप अपना एक, अपनी जो भी नरेटिव है आपका, अपने स्टारडम का जो बयानिया है, आप उस पर रहिए। आपको ये वानबी हरकतें करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और पाकिस्तान में जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, और मैं आप नहीं, मैं अपनी एक दूसरे की तारीफें नहीं कर रही, और भी बहुत अच्छे लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप उनको देखिए और नजर रखिए। तो नजर के, एक होता है ना कि जौहरी जैसे पहचानता है कि यार ये अच्छा बंदा है, इससे बात करनी चाहिए, इससे बात करनी चाहिए, तो थोड़ी अकल आप लोग भी लगाएं। और हर बंदे के पास जाके हर बात नहीं करने की होती, और हर जगह बैठ के आप जहां जो आपसे फजूल बात कर रहे हैं, और आप उनसे थोड़ा पूछे तो सही, सर ओके मैं आके आपके पास बैठ रहा हूँ, 1 घंटे मेरे ड्रामों के बारे में बात करेंगे, मुझे ये बता दें मेरी पहली फिल्म या मेरा पहला ड्रामा कौन सा था, पता है आपको? नहीं तो एटलीस्ट एग्जैक्टली। रिसर्च करके आ जाएं, रिसर्च करके आ जाएं, फिर बेशक करें बिल्कुल इंटरव्यू। सही बात है। हाँ, अब देखिए जैसे फिरदौस जमाल साहब हैं, उनसे उल्टे सीधे सवाल तो बहुत ज्यादा किए गए, लेकिन मैं ये शर्त लगाकर कहती हूँ कि फिरदौस जमाल साहब का एक ड्रामा भी इन लोगों ने नहीं देखा होगा इनको पता ही जितना नहीं है फिरदौस जमाल साहब कितने बड़े लेजेंड थे अपने हम जमाने के। कितने बड़े उनके जो लेजेंड थे। लॉन्ग प्लेज होते थे, और जिस तरह उन्होंने एक उनका एक पठान कैरेक्टर था, पागली पागली, वो कहता था दूसरी को, वो आज तक मेरे जहन में मतलब जमा हुआ है। वो इतने कमाल के अदाकार हैं, वो इतने बड़े एक्टर हैं, और उनको बड़े हमने एक्टर रिड्यूस हैं। कर दिया। हाँ, कुछ उनकी अपनी भी गलती है जो उन्होंने इस तरह की लूज टॉक की है, हम्म। लेकिन उस लूज टॉक को तो लोगों ने अपना जरिया माश ही बना लिया है, तो ये भी जाहिर है हाँ, आप देखिए कि मैं जब फिरदौस जमाल साहब के हवाले से कोई पोस्ट लगाती हूँ, जैसे एक पॉडकास्ट में उनको खींचा गया, उनको ये हम्म। कहा कि हुमायूं सईद और माहिरा खान जो है वो लव गुरु में हीरो आ रहे हैं, मतलब हीरो हीरोइन आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा ठीक है आने दें। उनको वो इस चीज में लेकर आए, धकेला के उन्होंने फिर उनके अगेंस्ट बात की। तो हम्म। मैं जब उनके हक में कोई पोस्ट लगाती तो मुझे नीचे आकर कमेंट करते हैं लोग, जी आपने ये स्टार्ट किया था। माविश, मेरा आज भी इंटरव्यू ऑन रिकॉर्ड है। मैंने आपने उसमें कैसे स्टार्ट पूरी किया था? हाउ डिड यू डू दिस? मैंने बीइंग अ जर्नलिस्ट वहां पर देखा कि अकेले रह रहे हैं, तो हम्म। मैंने कहा कि मेरा पहला सवाल ये था कि क्या आप तन्हाई पसंद हो गए? उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं बच्चों पे बोझ नहीं डालना चाहता, इसलिए मैं अलग रह रहा हूँ।
इस तरह का मेरी कोई कन्वर्सेशन थी, मैंने कोई हुमायूं से भी डिस्कस नहीं किया, मैंने माहिरा खान डिस्कस नहीं की, मैंने उनके बच्चों को डिस्कस नहीं किया, लेकिन लोग मुझे ब्लेम करते हैं, जी आपने ये काम शुरू किया था, आप कैसे फिरदौस साहब के बारे में उनके हक में बात कर सकते हैं, ये कितनी गलत बात है। नहीं, ऐसी को मैंने आपको कभी भी आज तक ऐसी जर्नलिज्म करते हुए देखा ही नहीं है। और आई एम श्योर कि जो आपको देखें, और ऐसे होता है अमरीन, बीइंग अ वुमन आई कैन आल्सो टेल यू कि खवातीन जब किसी चीज में एक्सेल करती हैं ना, तो उनके पीछे इस तरह के बहुत सारे ऐसे लोग पड़ जाते हैं जो उनको बिला वजह गैसलाइट करते हैं। जैसे आप अभी अपने आप को क्वेश्चन कर रही हैं ना कि मैंने कब कहा ये, तो वो होता ये कि वो चीज नॉर्मल सी होती है, इनॉक्यूअस होती है, और इससे 10 गुना बुरी चीजें लोग और पूछ चुके होते हैं, मर्द हमारे जो साथी सहाफी हैं वो कर चुके होते हैं, लेकिन उन पे कोई सवाल नहीं उठता। तो मैंने एज अ फेमिनिस्ट भी ये बात कह रही हूँ, और एज समबडी इन द फील्ड में ये बात कह रही हूँ कि खवातीन के जॉब्स और मुझे लगता है खवातीन और ज्यादा केयरफुल होती हैं। मेजोरिटी कुछ होती हैं, ठीक है, वो भी कुछ कर सकती हैं, गलतियां खवातीन से भी होती हैं, लेकिन मेजोरिटी जो प्रोफेशनल लेवल पे, हाई लेवल के जो सीनियर खवातीन हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, सहाफी हैं, वो सब अपनी बहुत जिम्मेदारी से चल रही हैं, बहुत अच्छे काम कर रही हैं। एंड उनको बजाय सराहने के हम कॉन्स्टेंटली, हमारे एक ना एक कोई बंदा उनके पीछे जरूर लगा होता, तुमने ये नहीं सही किया, तुम जरा ये कर लेती, ये वाले इंटरव्यू में हाँ, जरा गड़बड़ बिल्कुल। हो गई। मतलब प्लीज लेट्स एनकरेज women टू कम फॉरवर्ड, एंड ये बहुत मुश्किल काम है जो आप कर रही हैं, एंड आई डोंट थिंक यू गेट इनफ क्रेडिट फॉर दैट। हाँ, बस ये कि लेकिन हम जाते-जाते फिर ज़रा आर्टिस्टों से कहेंगे कि प्लीज़, प्लीज़ ये ज़रूर देखा करें, कहाँ जा रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, और आपके आगे जब सवाल रखे जाते हैं, तो आपका ये हक बनता है कि आप उसका जवाब दें या ना दें, लेकिन ऐसी बात ना करें, जिससे आपके साथी अदाकारों की जो है वो दिल आज़ारी। बिल्कुल, बहुत जरूरी है। और आखिरी में मैं भी यही इतना उनसे गुजारिश करूंगी, जो आपकी इल्तिजा है वो मेरी है, बस थोड़ा सा मैं इसमें एडिशन ये करूंगी कि आपके पास जो मैसेज है उनको, ये इंटरव्यूईज के लिए, यानी हमारे स्टार्स के लिए, कि आपकी ताकत इन तमाम पोर्टल से बहुत ज्यादा है, प्लीज वैल्यू इट। इसका इसका इदराक करना आपकी जिम्मेदारी है। कोई और तो आपको इस्तेमाल करके चला जाएगा, आप क्यों इस्तेमाल हो रहे हैं? ठीक है, एक तो हाँ, ये हो गया। बिल्कुल। और दूसरी, जो इंटरव्यू करने वाले हैं, खुदारा ड्रामे देखें, और रिव्यूअर्स भी ड्रामे देखें, कहानियां पढ़ें। जिसने मंटो पढ़ा नहीं है, आज वो मैं मंटो नहीं हूं का क्रिटिसिज्म कर रहा है। जिसने हुमायूं सईद की करियर को फॉलो नहीं किया, वो आज हुमायूं सईद का बैठ के इंटरव्यू किया, उनके काम पे भी तनकीद कर रहे हैं। जिन्होंने जिंदगी में 2 सेकंड के लिए हुमायूं सईद को देखा होगा, वो भी बैठ के आज बताएंगे कि भाई हुमायूं सईद अच्छा एक्टर है या नहीं। जिनसे खुद जिंदगी में 2 कप चाय के नहीं बनते, वो एक पूरी प्रोडक्शन हाउस जिसने खड़ी करी हुई है, जो कितना बड़ा प्रोजेक्ट 5 करोड़ का 10 करोड़ का बना के खड़ा हुआ है, वो उनको कहता है कि भाई ये। तो ऐसे लोगों की ओपिनियंस एक तो सीरियसली मत लें, और फिर उनको उनको ना वजन देना बंद कर दें। हम क्या करते हैं कि हम जाके उनकी ऐसे ऐसे ही लोगों की पॉडकास्ट में जाके बैठ जाते हैं, ऐसे ही लोगों की हाँ, बातें सुनने बैठ जाते हैं, और फिर हम उनके पीछे स्टैंड लेके वो हो जाते हैं, और मतलब दस्तों गरेबा हम हो जाते हैं, और बाद में आपस में यही लोग दोस्ती करके बैठ जाते हैं। एग्ज़ैक्टली, ये बिल्कुल, अलमिया बिल्कुल। है। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया माविश बहुत आपका। शुक्रिया।